Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब इम्पोर्टेंट है कि इस पे तो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे कि साइबर अटैक्स कहाँ-कहाँ से हो सकते हैं। साइबर अटैक्स जो हैं, साइबर अटैक्स मतलब जब भी अब ज़रूरी नहीं है कि साइबर अटैक जो है वो वायरस अटैक ही हो। साइबर अटैक्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। साइबर अटैक लाइक हमने देखा कि किसी की लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो बहुत तरह के अटैक्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो साइबर अटैक होने का जो चांस होता है वो डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स से होता है। डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स मतलब इंटरनेट के ऊपर अगर जो फाइल्स होती हैं जो डाउनलोड आप कर सकते हो, कोई गेम है, कोई दूसरी फाइल है, कोई या कोई दूसरा प्रोग्राम है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, जो एग्जीक्यूटेबल होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, वो एक मेजर सोर्स है साइबर अटैक का। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी अगर ये चीज़ देखी होगी कि आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल डाउनलोड की, कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डाउनलोड किया और जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, आपका सिस्टम हैंग हो गया या आपका डेटा डिलीट हो गया। तो वो एक तरह का साइबर अटैक है जो आपके कंप्यूटर पे हुआ। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने एक डाउनलोडेबल प्रोग्राम डाउनलोड किया, आपने एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम डाउनलोड किया। मे बी आपने कभी नहीं देखा होगा या मे बी देखा भी होगा कि इट हैपन टू मी लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली कुछ मंथ्स पहले, आई थिंक 4 और 5 मंथ्स पहले मैंने इंटरनेट से मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर पे। मैंने डाउनलोड किया और वो इंस्टॉल कर दिया। जब मैंने वो इंस्टॉल किया, कुछ दिन वो अच्छे से चलता था, लाइक सॉफ्टवेयर अच्छे से चलता था, मैं उसको यूज़ करता रहा। अ फ्यू डेज़ हैपेंड एंड मुझे एक मैसेज ईमेल आता है कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है लिंक्डइन पे। कुछ टाइम बाद मुझे एक दूसरे अकाउंट पे मैसेज आता है कि लाइक ईमेल आता है कि आपके दूसरे लाइक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है वो रीसेट हो गया है। और उस पे पोस्ट आ गए, लाइक ट्विटर पे मेरे खुद ब खुद पोस्ट कोई कर रहा था। एंड जैसे ही मुझे ये हुआ तो जल्दी से जब मैंने ये सोचा तो मुझे ये पता चला कि शायद मुझे इस चीज़ से हुआ है बिकॉज़ मेरा जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो मेरे अकाउंट्स जो है शायद सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो उसी टाइम पे व्हाट आई डिड वाज़ मैंने वो सॉफ्टवेयर जो उसको अनइंस्टॉल कर दिया और एंटीवायरस जो था कंप्यूटर में लाइक उसको वो एक्टिवेटेड। क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है कि जब आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करते वक़्त उसको एंटीवायरस जो है वो आपको एंटीवायरस ऑफ कर देना पड़ता है, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसी वजह से अगर उस टाइम पे लाइक वो एक्टिवेटेड रहता तो वो उसको पकड़ लेता कि इसके अंदर वायरस है। तो देन लाइक मैं सारे जो पासवर्ड्स है वो रीसेट किया एंड आई वाज एबल टू रिकवर ऑल माय अकाउंट्स। तो इस तरह से व्हेनेवर यू आर डाउनलोडिंग प्रोग्राम्स, यू शुड एंश्योर कि वो एक क्रेडिबल, एक अच्छी वेबसाइट से हो जिसके ऊपर लाइक आपको जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि इसके ऊपर लाइक बहुत रेयरली लाइक आपको ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर मिलेगा। उसके बाद है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। असल में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ही था वो जो मैंने इंस्टॉल किया था। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं जो लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसी सॉफ्टवेयर का एक ऐसा वर्जन बनाते हैं जो कि फ्री में फिर वो इंटरनेट पे देते हैं, उसको हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये लोग ज़्यादा डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि वैसे इसको डाउनलोड अगर लाइक खरीदेंगे और पे करेंगे तो लोग सोचते हैं कि इसको फ्री में हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। तो ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि असल में तो होते हैं ये पेड, लेकिन इसको कोई क्रैक करता है, लाइक इसका एक फ्री वर्जन बनाता है और इंटरनेट पे डालता है। तो ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो है ये एक मेजर सोर्स है साइबर अटैक का। तो मैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के मुझे भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर से ही मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। उसके बाद है ईमेल अटैचमेंट्स। पहले ज़्यादा ही चलते थे, लाइक ईमेल पे आपको यू विल गेट अ अटैचमेंट, लाइक ईमेल के साथ कुछ फाइल मिलेगी, ईमेल के साथ यू विल गेट समथिंग, और वो कोड या वो फाइल या वो प्रोग्राम जब आप रन करोगे तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा।
अब अगर आपने कभी ट्राई किया होगा कि जीमेल जो है, जीमेल आप जो भी फाइल्स आप ईमेल के थ्रू भेजते हो, जीमेल के थ्रू भेजते हो, तो जीमेल उसको स्कैन करता है हर एक फाइल को। अगर जीमेल को लगता है कि ये फाइल जो है या ये जो इसने प्रोग्राम इसके थ्रू अटैच किया है, अगर उसको लगता है कि ये वायरस हो सकता है, तो वो आपको वहीं पे वार्निंग देगा और वो आपको सेंड करने नहीं देगा उसको। उसके बाद वी हैव इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है पूरा का पूरा इंटरनेट मेजर सोर्स है, बिकॉज साइबर अटैक्स ज्यादातर इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं। देयर आर मेनी वेज जो इंटरनेट के थ्रू जो ये अटैक्स हो सकते हैं। बूटिंग फ्रॉम एन अननोन सीडी, अगर आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हो एक अननोन सीडी से। बूटिंग फ्रॉम एन अननोन सीडी मतलब अगर सीडी यूजुअली क्या होता है कि जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या आप अपने कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप उसको बूट करते हो एक सीडी से। लाइक सीडी में आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, फिर उसी से उसको बूट करते हो। तो अगर आप वो भी करते हो तो उससे भी इसको खतरा होता है कि आपका सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट्स मॉलवेयर। अब मॉलवेयर क्या होता है? मॉलवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस होते हैं। हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं दे आर ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दे आर ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि कोई टास्क आपकी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, वो कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपका कुछ काम करते हैं, जो कि आपको किसी टास्क में हेल्प करते हैं। बट ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऐसा काम करेगा जो मैलिशियस हो, जो गलत हो, जो आप नहीं चाहते हो, उसको हम कहते हैं मॉलवेयर। मॉलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, लेकिन बस इतना है कि इसका इंटेंशन मैलिशियस होता है, मैलाइस होता है, इसमें ये गलत यूज या गलत पर्पज के लिए बनाया गया होता है। ठीक है। अब कंप्यूटर मॉलवेयर जो होते हैं इसके बहुत टाइप्स हैं। द मेजर थ्री आर वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस, ये तीन मेन हैं। इसके अलावा वी हैव एडवेयर, वी हैव रूट किट्स, वी हैव स्पाईवेयर, वी हैव रैंसमवेयर, वी हैव मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमें जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस सबसे पहले एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो वहां पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर लिखा होगा या मैलिशियस प्रोग्राम लिखा होगा या मैलिशियस पीस ऑफ कोड लिखा होगा। ये तीनों एक ही चीज है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस प्रोग्राम और मैलिशियस पीस ऑफ कोड। ठीक है। वर्म, वायरस और ट्रोजन हॉर्स, वर्म, वायरस और ट्रोजन हॉर्स तीनों मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। तीनों मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये आप याद रखोगे। तीनों का मकसद है आपके सिस्टम को हार्म करना। किस तरह से हार्म कर सकते हैं? या तो लाइक आपका डेटा डिलीट कर देंगे, या तो लाइक ऐसे ही आपका डेटा चुराएंगे, लाइक आपके पासवर्ड एक्सेट्रा ये चुराएंगे, या तो लाइक किसी और तरह से आपके सिस्टम को हार्म कर देंगे। मकसद तीनों का यही है, लेकिन तीनों में प्राइमरी डिफरेंस है। तीनों में डिफरेंस है जो आपको समझनी है। पहली बात है, वायरस जो होता है, वायरस एक प्रोग्राम होता है, वायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये स्टैंड अलोन नहीं होता है, ये अटैच्ड होता है। पहली बात वायरस के बारे में कि वायरस इज एन अटैच्ड सॉफ्टवेयर और अटैच्ड पीस ऑफ कोड और अटैच्ड प्रोग्राम। मतलब अगर किसी ने वायरस बनाया तो वो वायरस अकेला वायरस नहीं डाल सकता, या सेपरेटली वायरस जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, या उसको सेपरेटली आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं किया जाता, बल्कि कोई फाइल होगी, कोई प्रोग्राम होगा, उसके साथ ये मैलिशियस कोड भी वो डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्या किया, किसी ने एक गेम बनाई, गेम वो अच्छे से चलेगी, लेकिन उसी गेम के अंदर उसने एक ऐसा कोड भी डाला जिससे आपका सारा डेटा डिलीट होता है। तो जब भी आप वो गेम खेलोगे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो याद रखना है कि वायरस जो होता है ये ऐसा पीस ऑफ कोड, ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्टैंड अलोन नहीं होता, इट्स एन अटैच्ड पीस ऑफ कोड। एंड दूसरी बात इसके बारे में, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। मतलब ये खुद ब खुद इसकी कॉपीज बनती है। मतलब आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल हो गया, अब ये रेप्लिकेट करेगा। मतलब अगर आपकी एक फाइल, आपने कोई फाइल की इंटरनेट से डाउनलोड जिसके साथ ये अटैच्ड है, जैसे आप अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करोगे, ये जो है ये बाकी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करेगा, उनमें भी लाइक ये ऐसे रेप्लिकेट होगा, डुप्लीकेट होगा, तो ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ये आपकी सारी फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा। दूसरी बात है, देखो तो यहाँ पे हमने देखा कि वायरस इज अटैच्ड नॉट ए स्टैंड अलोन, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। वर्म जो है, वर्म भी लाइक वायरस की ही तरह होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब डिफरेंस ये है कि वर्म जो होता है ये स्टैंड अलोन होता है, मतलब इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये भी वायरस की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो वायरस और वर्म में क्या डिफरेंस है? वायरस इज नॉट स्टैंड अलोन, वर्म स्टैंड अलोन है।
वर्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और वायरस भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। उसके बाद वी हैव ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स वर्म की तरह ही स्टैंड अलोन है, लेकिन ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद की कॉपीज खुद ब खुद नहीं बनाता है। तो अगर मैं इस पूरे का क्रैक्स आपको बोलूं, वायरसेस होते हैं अटैच्ड एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वर्म्स होती हैं स्टैंड अलोन एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और ट्रोजन्स होते हैं स्टैंड अलोन एंड नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, अगर वायरस समझ नहीं आया, अगर कभी याद रखने में मुश्किल हो कि वायरस क्या होता है, स्टैंड अलोन होता है या नहीं, रेप्लिकेटिंग होता है या नहीं, तो ये आप ये ऐसे समझोगे। जैसे बायोलॉजिकल वायरस होता है, अगर आपने वायरसेस के बारे में पढ़ा होगा, वायरस एक हम मानते हैं कि वो एक लिविंग बीइंग है, लेकिन वायरसेस बाकी लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं दे नीड ए होस्ट। वो अकेले ऐसे स्टैंड अलोन नहीं करते एग्जिस्ट, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो तब वो जिंदा हैं, तब वो एक्ट करते हैं एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब वो स्टैंड अलोन होते हैं, वो एज ए नॉन लिविंग बीइंग वहां पे बिहेव करते हैं। एंड वायरसेस आपको पता है वो लाइक सेल्फ रेप्लिकेट करता है, एक को इन्फेक्ट करेगा तो दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, तो सेम उसी वायरस पे इसको नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल वायरस भी जो होता है वो भी अटैच्ड होता है, वो किसी के साथ अटैच होता है और किसी होस्ट के अंदर होता है, और वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, वो इन्फेक्ट करता है बाकियों को। ट्रोजन हॉर्सेस सीक्रेटली अटैक करता है सिस्टम को सर। यस, ट्रोजन हॉर्सेस, अगर सिर्फ ट्रोजन हॉर्स ही नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ देम लाइक वायरसेस, ये आपके सिस्टम को सीक्रेटली ही अटैक करते हैं। अब फर्क ये है कि इसका इंटेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वायरस है जो आपके सिस्टम के अंदर डेटा को डिलीट कर रहा है, तो डेटा डिलीट जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। अब कोई वर्म है फॉर एग्जाम्पल जो आपका सीक्रेटली आपका डेटा किसी को भेज रहा है, आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको दिखा कि आपको ऐसे आपका डेटा खत्म हो रहा है, लाइक आपका डेटा पैक जो है, आपको डेटा पैक खत्म हो रहा है, ऐसे लग रहा है आपको कि आप तो दिन में कुछ नहीं किया यूज, लेकिन फिर भी आपका 10 GB 50 GB जो है वो दिन में खत्म हो गया, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है, तो उससे शायद आपको पता चल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज वायरसेस या वर्म्स या ट्रोजन ये सीक्रेटली ही काम करते हैं। अब ट्रोजन में एक चीज है कि ट्रोजन क्यों हम कहते हैं कि सीक्रेटली काम करता है, रीजन इसके पीछे ये है कि ज्यादातर ट्रोजन जो होते हैं, ट्रोजन जो है उनका ज्यादातर मकसद ये होता है कि वो आपके सिस्टम को एक सीक्रेट एक्सेस दे देते हैं हैकर को। तो वो हैकर जो है आपके सिस्टम को एक्सेस करता है और आपकी लाइक नजरों से हट के, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो पहुंच जाती है। वायरसेस यूजुअली क्या होते हैं कि वायरसेस आपका डेटा डिलीट करेंगे, आपका सिस्टम हैंग कर देंगे, तो वैसे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रोजन हॉर्सेस जो है वो लाइक वो भी हार्म करते हैं, क्योंकि आपका लाइक एक बैकडोर एंट्री देते हैं, वो हम पढ़ेंगे आपको आगे कि ट्रोजन हॉर्सेस गिव अ बैकडोर एंट्री टू द हैकर। तो आपका जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर पाता है हैकर, तो आपको वो पता नहीं चलता, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि वो सीक्रेटली, लेकिन मोस्टली ये सारे सीक्रेटली ही काम करते हैं। आपको वायरस का पता नहीं चलता, पता आपको बेसिकली चलता है इसका इफेक्ट। ठीक है, तो वायरस या वर्म या ट्रोजन क्या कर रहा है, अगर वो जो वो जो एक्टिविटी आपके सिस्टम में कर रहा है वो आपको दिख सकती है, वैसे जब वो चल रहा होता है वो आपको शायद ना दिखे। ठीक है, अब वायरस क्या है? वायरस हमने देखा, वायरस की फुल फॉर्म हम यूजुअली कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये कंप्यूटर वायरसेस छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को। ये आपके पीसी का कंट्रोल दे सकते हैं, लाइक किसी दूसरे इंसान को, हैकर को, या कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्शंस लाइक आपका डेटा डिलीट कर देंगे, आपके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। वायरसेस कॉपी करते हैं खुद को, यानी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और ये अटैच करते हैं खुद को दूसरे प्रोग्राम्स के साथ टू फर्दर स्प्रेड द इन्फेक्शन। वायरसेस जो हैं ये बहुत तरह के वायरसेस हो सकते हैं। वी हैव बूट ब्लॉक, लाइक ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को, सॉरी, वायरसेस जो है ये कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। लाइक आपके कंप्यूटर के अंदर यू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके अंदर बूट ब्लॉक होता है, वो वाला जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, जब स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो उस टाइम पे जो लाइक प्रोग्राम या कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो बूट ब्लॉक में होता है, उसको इफेक्ट कर सकता है, सिस्टम एरियाज को एक्सेस कर सकता है, या फाइल्स को, या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब को वायरसेस इफेक्ट कर सकते हैं। क्रीपर हमने देखा था, क्रीपर एक वायरस 1971 में विच बिलीव टू द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जिसको माना जाता है।
और हमने देखा कि वायरस जो है ये अटैच्ड होता है, एंड दूसरी बात ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। अब कॉमन टाइप ऑफ वायरसेस, इनके बारे में बस आइडिया आप रखना। रेसिडेंट वायरस याद रखो, रेसिडेंट वायरस वो वायरस है जो कंप्यूटर की रैम में या सिस्टम की मेमोरी में अटैच हो जाता है, और जब जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो याद रखना है कि ये फिक्स कर देता है। रेसिडेंट किसको कहेंगे? रेसिडेंट जो कहीं पर रहता हो। तो रेसिडेंट वायरस वो वायरस है दैट इज रेसिडेंट इन द रैम, जो रैम के अंदर रहता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी फाइल्स रैम के अंदर आती हैं उन सबको वो इन्फेक्ट करता है। ये आपने देखा होगा कि रैम जो है वो खाली होती है यूजुअली, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी जो प्रोग्राम आप चलाते हो, फाइल्स आप चलाते हो, उनको रैम में लाया जाता है। तो जो फाइल जो प्रोग्राम रैम में लाया जाएगा उसको ये इन्फेक्ट करता जाएगा। याद रखोगे आप कि रेजिडेंट वायरस वो वायरस है जो हाइड होता है रैम में, और रैम में आने वाले हर प्रोग्राम और फाइल को ये इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल इसकी रेंडेक्स एंड मीव है। रेंडेक्स एंड मीव नहीं पूछते हैं बस, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि द टाइप ऑफ वायरस which resides on the system memory and affects all the programs and files that are open, उसको रेजिडेंट वायरस कहते हैं, ये आप याद रखोगे। दूसरा है डायरेक्ट एक्शन, जैसे नाम बताता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन वायरस ये वो वाला वायरस है कि जिस फाइल के साथ ये अटैच्ड होगा उसको जब आप रन करोगे उसी टाइम ये एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन मतलब ये डायरेक्टली एक्शन लेता है, जैसे ही आप इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करोगे ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद भी आप ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस जो है ये सिंपली ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट मतलब आपका डेटा है इसमें हार्ड डिस्क में, उसके ऊपर कुछ ऐसे ही ये रैंडम कुछ डेटा जो है वो डाल देगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपके हार्ड डिस्क में आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वीडियोस है, ऑडियोज है, ये उनके ऊपर कुछ ओवरराइट कर देगा, ये कुछ और डेटा आपके उसमें डाल देगा, पुराना डिलीट हो जाएगा और नया आ जाएगा जो कि कुछ भी नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे हो कि ओवरराइट वायरस ऐसा वायरस होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट करके वहां पे कुछ यूजलेस डाल देगा जो आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद भी आप बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस होता है जो कि इफेक्ट करता है आपके बूट सेक्टर को, हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर होता है। अगर आपको याद होगा हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क के अंदर एक बूट सेक्टर भी होता है, सेक्टर्स होते हैं ना, तो एक सेक्टर ऐसा भी होता है जो कि जहां पे वो इंफॉर्मेशन होती है जो बूटिंग के टाइम पे काम आती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हार्ड डिस्क में उसी सेक्टर में वहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो उस बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है आपका बूट सेक्टर वायरस। तो ये बूट सेक्टर वायरस जो है ये आपके मास्टर बूट सेक्टर या जिसको हम मास्टर बूट रिकॉर्ड भी कहते हैं उसको इफेक्ट करता है। तो ये जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो उस आपके कंप्यूटर के ऑन होने में प्रॉब्लम होगी, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा क्योंकि बूट सेक्टर में जो डेटा होगा वो इन्फेक्ट हो गया होगा। उसके बाद वी हैव द मैक्रो वायरस। अगर आपको थोड़ा पता होगा मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रोज छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ज़्यादा देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखते हैं। अपनी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे, मैक्रो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैक्रो वायरस जो है जो ये उन एप्लीकेशंस में होता है जहां पे मैक्रो होता है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ ऐसी टास्क्स को करते हैं जो रिपीटेड टास्क्स हो, जो हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम मैक्रोज को देखते हैं। मैक्रो वायरसेस ज्यादातर आपको डॉक फाइल्स में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स में, डॉट एक्सएलएस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स में, डॉट पीपीटी यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें मैक्रोज होते हैं उनमें मैक्रो वायरस होता है। तो मैक्रो वायरस क्या होता है कि आपने देखा कि मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है कुछ इट्स ए स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम या कुछ टास्क को रिपीटेडली करने के लिए आप मैक्रो यूज करते हो। तो जो हैकर होगा वो क्या करेगा, जो वो कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज करेगा, लाइक वो क्या करेगा, वो फाइल को ओपन करेगा और उसको डिलीट करेगा। तो वो रिकॉर्ड हो गया एज मैक्रो, उसी मैक्रो को फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल में इंस्टॉल कर दिया, तो जैसे ही वो आपकी फाइल में इंस्टॉल हो गया और आपने उस मैक्रो को रन किया, आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद वी हैव द फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि फाइल सिस्टम वो प्रोग्राम होता है जो कि पूरे आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करता है। लाइक कौन सी डायरेक्टरी, कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल का कितना साइज है, लाइक वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपका फाइल सिस्टम
हैंडल करता है। तो फाइल सिस्टम वायरस जो है वो आपके फाइल सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो द टाइप ऑफ फाइल दैट इन्फेक्ट्स द डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर, ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक फाइल है, वो है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में आपका फोल्डर है फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल करके। स्टडी मटेरियल में अंदर और एक फाइल है जिसका नाम, और एक फोल्डर है फॉर एग्जांपल जिसका नाम आपने रखा है एफएए। तो एफएए के अंदर आपकी कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब कि आपकी फाइल्स कौन से फोल्डर के अंदर कौन से सब फोल्डर में है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है। तो जब भी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक फाइल है आपको फॉर एग्जांपल जिसका नाम है कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी। तो जो ये फाइल सिस्टम वायरस है, जब आप इस कंप्यूटर को एक्सेस करते हो, कंप्यूटर फाइल को जब आप एक्सेस करोगे, तो ये फाइल सिस्टम जो होता है ये पूरा देखता है, हाँ सी ड्राइव में एसएम में जाना है, एसएम में एफए में जाना है, और एफए के अंदर ये फाइल है। तो ये इस फाइल का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कहीं पे सेव होता है। लेकिन अगर आपका इन्फेक्ट हो गया विद फाइल सिस्टम वायरस, वो इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। वो फाइल सिस्टम के अंदर इस एफ ए की जगह पे कुछ और लिख देगा। तो जब ये फाइल आप एक्सेस करोगे वो मिलेगी ही नहीं। वो आपको बोलेगा कि सिस्टम आपको बोलेगा दिस फाइल कैन नॉट रीच दिस फाइल या कुड नॉट फाइंड दिस फाइल, क्योंकि इसका फाइल सिस्टम ही उसका फाइल स्ट्रक्चर ही उसने चेंज कर दिया होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसने चेंज कर दिया होगा। देन वी हैव पॉलीमॉर्फिक। तो देखो नाम ही बताता है, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स। तो ऐसा वायरस जिसकी बहुत फॉर्म्स होती हैं, जो अपनी फॉर्म या शक्ल बदलता है। तो ये ऐसा वायरस होता है जो खुद को एनक्रिप्ट करता है हर बार। एक बार ये इसने इन्फेक्ट किया, तो जैसे आपका सिस्टम इन्फेक्ट कर दिया, ये खुद को एनक्रिप्ट कर देता है, खुद को एनकोड कर देता है, और एनकोड करके इसकी दूसरी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ऐसा वायरस जो कि एनक्रिप्ट कर देता है हर बार खुद को, एंड इट चेंज इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं इट चेंज इटसेल्फ इनटू समथिंग एल्स, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। उसके बाद वी हैव फैट वायरस, या जिसको हम फाइल एलोकेशन टेबल वायरस भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फाइल एलोकेशन टेबल में ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, ये इंफॉर्मेशन फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर होती है। तो फाइल एलोकेशन टेबल वायरस जो है, ये फैट वायरस जो है उसी फाइल एलोकेशन टेबल को इफेक्ट करता है। तो इससे भी आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि फाइल्स जो हैं वो आपकी अनएक्सेसिबल बन जाएंगी। मल्टीपार्टाइट वायरस जो होता है, जो कि एक से ज्यादा तरीकों से स्प्रेड हो सकता है। तो मल्टीपार्टाइट मींस मोर देन वन वे से जो स्प्रेड होगा उसको हम मल्टीपार्टाइट वायरस कहते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट चलाते हो, facebook.com चलाते हो, तो जैसे आप ब्राउजर में facebook.com लिखते हो, तो आप जो facebook.com को बनाने के लिए उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए होते हैं, कुछ कोड लिखा हुआ होता है। तो वो कोड आपके ब्राउजर में चलता है और आपके सामने वो facebook.com आता है। अब अगर कोई बंदा ऐसा होगा, वो क्या करेगा कि वो उस वेबसाइट में कुछ ऐसा लिख देगा जो कि मैलिशियस होगा। तो जैसे आप वो वेबसाइट ओपन करोगे, तो एक मैलिशियस स्क्रिप्ट जो है आपके ब्राउजर में चल जाएगी, जिससे आपको कुछ हार्म हो सकता है। इसी एग्जांपल JS फोर्टनाइट है, यानी जावास्क्रिप्ट फोर्टनाइट, ये एक टाइप का वेब स्क्रिप्टिंग वायरस था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं। मैलिशियस प्रोग्राम्स, इनमें वायरसेस भी हैं, इनमें वर्म्स भी हैं, इनमें ट्रोजन्स भी है। क्रीपर था 1971 में, उसके बाद क्लोनर आया, मॉरिस इंटरनेट वर्म, मेलिसा, आई लव यू वायरस बहुत मशहूर था, कोड रेड, एसक्यूएल स्लैमर, ब्लास्टर, सैसर, स्टक्सनेट, ट्रोजन, रूटकिट, जेनेरिक पीयूपी, नेटवर्म, ये कुछ इंपॉर्टेंट ये मैलिशियस प्रोग्राम्स है। इनमें वायरसेस भी हैं, नेटवर्म एक वर्म था, रूटकिट एक वायरस था, ट्रोजन एक ट्रोजन था, स्टक्सनेट एक ट्रोजन था, सैसर ये एक वायरस था, ऐसे ही सीक्वल स्लैमर ये भी एक वायरस था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस के ये नाम है। तो कल को अगर पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल आई लव यू, कोड रेड, ब्लास्टर, सैसर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, यू शुड नो, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। अब बहुत इजी चीज है कि इफेक्ट्स ऑफ वायरस, अगर आपके सिस्टम में वायरस हो गया, आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या कर सकते हैं वो, क्या उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वायरस क्या कर सकता है, वो मॉनिटर कर सकता है आपकी सारी एक्टिविटीज को। अगर आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, वो सारा वो हैकर को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। स्लो डाउन योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट होता है, तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन होती है। आपका सारा लोकल डिस्क जो है, लोकल डिस्क के अंदर जो डेटा है वो डिलीट हो सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स
या इंटरनेट के साथ कनेक्शन है वो इफेक्ट हो सकता है, लाइक आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद। आपकी मेमोरी साइज जो है वो या तो वर्चुअली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लाइक आपको लगेगा कि रैम कम हो गई है जैसे, या आपको लगेगा रैम बढ़ गई है, वो वर्चुअल होगा लेकिन सच में वो नहीं होगा। डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ एरर मैसेज, खामखा आपको एरर मैसेज आने लगेंगे। पार्टीशन साइज यानी डिस्क, वो पार्टीशन साइज कम होगा। आपकी पीसी की सेटिंग्स खुद ब खुद चेंज होने लगेगी। आपको एडवर्टाइजमेंट्स आने लगेंगे। आपको बूट टाइम एक्सटेंड होगा, मतलब आपके सिस्टम को अब बूट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद वी हैव क्रिएट मोर देन वन पार्टीशंस, आपके पार्टीशंस जो हैं लाइक लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी जो है वो एक से ज़्यादा जैसे खुद बन जाएंगे। उसके बाद वी हैव ओके फैट एंड डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है। लोग देखिए, फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो पूरा आपका फाइल्स के बारे में जो भी चीजें होती हैं कि फाइल्स की इंफॉर्मेशन, फाइल डिलीट होगी तो उसको कैसे हैंडल करना है, फाइल नई ऐड होगी उसको कैसे हैंडल करना है, तो फाइल्स के बारे में जितना भी प्रोसेस होता है वो आपका फाइल सिस्टम जो है वो हैंडल करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो फाइल सिस्टम एक प्रोग्राम है। फैट जो है, फैट एक बेसिकली ये प्रोग्राम नहीं है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। फैट एक टेबल होता है, टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सी फाइल कहां पे है। ठीक है। फैट जो है, फैट मींस फाइल एलोकेशन टेबल, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सी फाइल कहां पे है, इसने कितनी इसका कितना साइज है। लेकिन जो फाइल सिस्टम है, तो फैट क्या है, फैट इज सिंपली सम इंफॉर्मेशन या कुछ डेटा है। ये एक फाइल होती है, एक छोटी फाइल होती है जिसमें कुछ डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है इसमें, ये होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है और इसने कितनी स्पेस ली हुई है। लेकिन फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम एक फुल फ्लेज प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, जो पूरा मैनेज करता है फाइल्स को कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, उसको डिलीट किया तो उसको कैसे लाइक डिलीट करना है, नई फाइल कहाँ पे है। तो ये सारा फाइल्स के बारे में जो है वो सारा प्रोग्राम कौन सा देखता है, ये फाइल सिस्टम देखता है। तो फाइल सिस्टम वायरस फाइल सिस्टम को अटैच करता है या उसको इन्फेक्ट करता है, एंड फैट वायरस जो है वो फैट को इन्फेक्ट करता है। आई होप आप ये समझ गए। देन वी हैव अदर मॉलवेयर्स। अब अदर मॉलवेयर्स में वर्म्स आते हैं। तो हमने देखा वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर not stand alone, they attach themselves to other programs and they are self replicating। लेकिन वर्म्स जो होती हैं ये स्टैंड अलोन होती हैं, मतलब ये अलग वर्म भी, लाइक आप डायरेक्टली वर्म को ही इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, लाइक एज ए लाइक वर्म एक सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी एक छोटा सॉफ्टवेयर होगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। बाकी इसके बारे में एग्जाम्पल्स है लाइक बेगल, आई लव यू, मोरिस, निम्डा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वर्म्स की। तो इसमें एग्जाम्पल आप याद रखना, और ये याद रखना कि जो वर्म होती है ये स्टैंड अलोन और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। उसके बाद वी आर ट्रोजन्स। ट्रोजन्स में आप याद रखोगे ट्रोजन्स आर स्टैंड अलोन एंड नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स। अब इसमें एक चीज है, देखिए ट्रोजन्स जो होते हैं, ये ट्रोजन्स लगते तो ऐसे हैं कि ये लगते हैं आपको कि ये एक डिजायरेबल प्रोग्राम है, ये एक यूजफुल प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल आपको कोई गेम डाउनलोड करनी है, आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां पे गेम डाउनलोड करने के लिए यू डाउनलोडेड समथिंग, आपने उस गेम को डाउनलोड किया, लेकिन ऐसे वो उसका लोगो वोगो सब आपको लगेगा ये गेम है, लेकिन वो गेम नहीं होगी। जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान को मिल जाएगी। तो ट्रोजन्स जो होते हैं, ट्रोजन्स वर्म्स की तरह ही स्टैंड अलोन होते हैं। ये लगते हैं ऐसे कि कोई गेम लगेगी, ये सच में लगेगा आपको ये असल में ये प्रोग्राम है जो मैं चाहता हूँ, ये सॉफ्टवेयर है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन असल में अंदर से कुछ और ही होता है। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे, ट्रोजन, इनको हम ट्रोजन हॉर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक्स में यूज हुआ करते थे कि एक फोर्ट था, फोर्ट के अंदर फोर्ट को दुश्मनों ने चारों तरफ से, दुश्मन फोर्सेस ने घेरा हुआ था, लेकिन चूंकि पता है आपको कि फोर्ट की दीवारें जो हैं वो ऊंची होती हैं और जो फोर्ट के अंदर घुसना आसान नहीं होता है, तो अब उनको फोर्ट के अंदर घुसना था। तो अब ऐसे फौजी अगर जाते डायरेक्टली फोर्ट के अंदर तो उनको वो गेट कीपर पकड़ लेते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक घोड़ा बनाया लकड़ी का, और उसके अंदर 3-4 जो आदमी थे वो बैठ गए, एंड आदमी नहीं बेसिकली वो आर्मी जो है, आर्मी के 4-5 लोग उसके अंदर बैठ गए। और जब वो गेट पे पहुंचे तो गेट पे जो उनको लाइक कुछ लोग साथ थे, उन्होंने उनको बोला कि ये राजा के लिए गिफ्ट है। तो जैसे वो अंदर गए, उन्होंने अंदर जाके लाइक मेन गेट जो है वो वहां पे खोल दिया, मेन गेट, और आर्मी अंदर घुस गई।
तो सेम वैसे ही कि वहाँ पे उनको जो गेट कीपर्स थे उनको लगा था कि ये एक यूजफुल तोहफा है, गिफ्ट है फॉर द किंग, लेकिन असल में उसके अंदर कुछ और ही मैलिशियस छुपा हुआ था। अब इसका जो मेन मकसद यूजुअली होता है, मेन मकसद इसका यूजुअली होता है टू टू इंस्टॉल बैकडोर टू गिव बैकडोर एक्सेस। बैकडोर एक्सेस मतलब आपके सिस्टम में अगर ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल होता है तो कोई दूसरा बंदा या हैकर जो है वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाता है। तो इसकी एग्जांपल्स है यूजुअली बीस्ट, सब 7 डॉट ज्यूस है, जीरो एक्सेस एंड रूटकिट। जीरो एक्सेस रूटकिट ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रोजन हॉर्सेस की एग्जांपल है। उसके बाद है वी हैव स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को के ऊपर स्पाइंग करता है। स्पाइंग मतलब जासूसी करता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी आपने देखा होगा, दिस थिंग इज यूज बाई सर, जो ये वर्म है ये गेम्स एंड एंटरटेनमेंट ऐप से अटैक हो सकता है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यस ये लाइक बिल्कुल गेम्स एंड एंटरटेनमेंट ऐप से हो सकता है, यस उनसे भी हो सकता है बिल्कुल। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दीज वर्म्स एंड ट्रोजन्स जो है ये ज्यादातर लाइक आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई गेम इंस्टॉल करनी है तो आप वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको लगेगा कि हम गेम इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन वो वर्म होगी या वो ट्रोजन हाउस होगा। अब मैं स्पाईवेयर के बारे में बता रहा था। स्पाईवेयर के बारे में यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस स्पाईवेयर। व्हाट आपने देखा होगा कि लाइक पीपल यहाँ पे लाइक इस जनरेशन में दिस थिंग इज कॉमन, पीपल डू दिस स्टफ। लाइक देयर इज अ बॉय जो कि लाइक एक लड़की के मोबाइल फोन के अंदर वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है। एंड जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है वो एप्लीकेशन हाइड रहती है। एंड वो लड़का जो है वो उस लड़की के फोन की सारी इंफॉर्मेशन लाइक उसके कॉल लॉग्स, उसका गैलरी एटसेट्रा, वो सब कुछ जो है वो एक्सेस कर पाता है। यूजुअली दिस हैपेंस व्हेन दोज टू पीपल आर इन कांटेक्ट एंड वो दैट बॉय जो है वो लाइक ही वांट्स टू मेक श्योर कि लाइक मुझे सब कुछ पता चले कि व्हाट दैट गर्ल इज डूइंग ऑन हर फोन। एंड यस इट्स अनएथिकल। एंड ये जो है ये एक वो जो असल में मुझे जो बताना है कि दीज थिंग्स हैपन। एंड वो जो एप्लीकेशन होती है, वो जो ऐप होती है जो वो उसके फोन पे इंस्टॉल कर देता है, वो एक स्पाईवेयर ऐप होती है। तो यू विल फाइंड लाइक पीपल अराउंड यू जो कहेंगे आपको कि यार पता नहीं क्यों लेकिन उस बंदे को मेरा सब पता होता है कि मैंने किसको फ़ोन किया, या उसको सब पता होता है कि मैंने क्या क्या किया। तो वो बंदा लाइक उस ऐप से रिमोटली उसका लाइक उसको रीसेट कर सकता है, उसका फ़ोन, उसकी गैलरी चेक कर सकता है। वी कैन डू होल लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट, क्योंकि उस ऐप से उसको एक्सेस मिल जाता है। तो वो एक स्पाईवेयर ऐप होती है। तो स्पाईवेयर होता है इट्स अ प्रोग्राम दैट्स इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्पाई ऑन सिस्टम ओनर्स एक्टिविटी। इट कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज मिसयूज्ड आफ्टरवर्ड्स। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखना, दैट्स पेगासस। पेगासस के बारे में अगर आपने सुना होगा, ओके आई यूजुअली डोंट टीच लाइक दिस, बट आई थिंक कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पेगासस के बारे में, पेगासस अगर आपने सुना होगा, पेगासस न्यूज़ में रहा था बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसको इसराइल की एक कंपनी ने बनाया था। 2021 में ये न्यूज़ में आया था। एंड पेगासस एक स्पाईवेयर था जो कि बहुत सारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे इंडिया में, बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी हैड यूज्ड इट ऑन द कांग्रेस के ऊपर या जर्नलिस्ट के ऊपर इन्होंने यूज़ किया था। एंड दैट कंपनी इज सेलिंग इट फॉर लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसको बेच दिया टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। तो गवर्नमेंट्स जो जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो उनके अगेंस्ट होते हैं, या जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है, उनके जो लाइक मेन लीडर्स होते हैं, उनके फोन्स में उन्होंने ये पेगासस सीक्रेटली इंस्टॉल करवाया था और उनसे वो उन पे स्पाइंग करते थे। तो पेगासस याद रखना। ओके, समटाइम्स इट्स लीगल, या कभी इलीगल भी हो सकता है। यस, यूज केस डिफरेंट होता है सबका। ओके, तो ओके मैं स्पाईवेयर पेगासस के बारे में बोल रहा था। तो पेगासस याद रखना, पेगासस एक स्पाईवेयर था। तो कल को क्वेश्चन अगर आएगा कि पेगासस विच वाज इन द न्यूज इन 2021 विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो याद रखना ये एक स्पाईवेयर की एग्जांपल है क्योंकि इससे स्पाइंग की जाती थी। इसके अलावा कूल वेब सर्च, फिन फिशर, जैंगोज, लॉब ट्रोजन या की लॉगर्स, याद रखना की लॉगर भी एक स्पाईवेयर होता है। तो की लॉगर क्या होता है? की लॉगर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, कीलॉगर एक ऐसा प्रोग्राम होता है
जो कि आपकी कीबोर्ड की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। लाइक अगर आपके सिस्टम में की लॉगर इंस्टॉल हो गया तो वॉट एवर यू आर टाइपिंग, जो भी आप टाइप करते हो अपने लैपटॉप में, दैट वो सारा इंफॉर्मेशन हैकर को पहुंच जाएगा कि ये क्या टाइप कर रहा है। ठीक है, तो की लॉगर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पेगासस रखना याद, पेगासस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वी हैव रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट प्रिवेंट्स और लिमिट्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर सिस्टम। तो कैसे करता है ये? बाय लॉकिंग देयर सिस्टम स्क्रीन, आपका सिस्टम का स्क्रीन वो लॉक हो जाता है, या आपकी फाइल्स जो हैं वो एनक्रिप्ट हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, अंटिल अ रैंसम इज पेड, जब तक कि आप एक रैंसम पे नहीं करते हो। लाइक okay, like when government uses to keep an eye on criminals. Yes, exactly, तब हम मान सकते हैं, लीगल मान सकते हैं कि स्पाइंग, बट स्टिल इस पे लाइक एक इट्स अ होल फील्ड एक है कंप्यूटर साइंस का। जब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि लाइक कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें, लाइक कंप्यूटर सिक्योरिटी में लाइक लीगल कौन सी है, लीगल कौन सी है। But yes, sometimes it can be used for good purpose as well. I'm not saying hamisha like spying is done for malicious purposes. Yes, it can be used for good purpose as well. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ransomware क्या होता है। ये एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, और जैसे ही आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, आपका सिस्टम जो है वो एकदम से लॉक हो जाता है, एकदम से आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाता है, और वहाँ पे एक मैसेज आता है, कि योर सिस्टम हैज बीन लॉक्ड, इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट योर सिस्टम प्लीज सेंड इतना मच मनी, $100, $1000 टू दिस अकाउंट। यूजुअली वो क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं कि हमें इस वॉलेट में आप सेंड कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो है वो एनोनिमिटी होती है, उनको नहीं पकड़ सकते कि ये किस अकाउंट में गई हैं। ठीक है, तो ऐसा जहाँ पे रैंसम पे करनी पड़ती है, जहाँ पे फिरौती मांगी जाती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल्स जो है वो डिक्रिप्ट हो, तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज की डेट में मोस्ट ऑफ द रैंसमवेयर्स को हम क्रिप्टो रैंसमवेयर्स कहते हैं। क्रिप्टो रैंसमवेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आज की डेट में ये रैंसम जब मांगते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं, यूजुअली बिटकॉइन में मांगते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, दैट इज वानाक्राई। वानाक्राई ने 2017 में हिट किया था। वानाक्राई ने जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चलने वाले सिस्टम्स थे, लाइक देयर वर एटीएम्स, देयर वर कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चलते थे, जो पुराने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन थे, उनको 2017 में इससे इन्फेक्ट किया था। ये थाउजेंड्स या आई वुड से लाखों में ऐसे कंप्यूटर्स थे जो एकदम से एनक्रिप्ट हो गए थे। तो उनको अटैक हैकर्स जिसको कर पाए थे, तो वो एकदम से एनक्रिप्ट हो गए थे, और वो हर उस सिस्टम यूजर से $300 to $600 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मांग रहे थे कि अगर आप चाहते हो कि डिक्रिप्ट हो जाए, क्योंकि डिक्रिप्ट करने के लिए कोड चाहिए होता है, और वो कोड अगर आप चाहते हो तो देन पे अस $300 to $600 इन बिटकॉइन। एंड वानाक्राई जो है, वानाक्राई रैंसमवेयर को वानाक्रिप्ट, WCRY, वाना डिक्रिप्टर और 2.0, वाना डिक्रिप्टर 2.0, वाना डिक्रिप्टर भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम इसी के हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि if they ask you that recently or in 2017 a malware or a malicious software that hit most of the Windows operating system operating devices, वो कौन था? वो याद रखना, वो यही WannaCry था, और ये ransomware था, याद रखना। इसके अलावा one of the first known ट्रोजन रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर में याद रखना एड्स ट्रोजन था। एड्स याद रखना, ये लिखा हुआ ट्रोजन है, लेकिन ये एक रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर था। ठीक है, तो ये जो है, ये जो उस टाइम पे ये बहुत पुराना था, उस टाइम पे डिस्केट जो फ्लॉपी डिस्केट्स थी, फ्लॉपी डिस्क को ये इन्फेक्ट करता था, उनको एनक्रिप्ट कर देता था। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स रैंसमवेयर की, वी हैव क्रिप्टो लॉकर, वी हैव पेटिया, वी हैव बैड रैबिट, वी हैव टेस्ला क्रिप्ट एज वेल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब मॉलवेयर अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर आपके सिस्टम को मॉलवेयर अटैक हुआ है तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम जो है वो मॉलवेयर, उसके ऊपर मॉलवेयर अटैक हुआ है? पहला है कि ऑड मैसेजेस आ सकते हैं आपके स्क्रीन पे, कुछ फाइल्स मिस हो सकती हैं, लाइक डिलीट हो गई खुद ब खुद, सिस्टम स्लो हो जाता है, पीसी क्रैश होने लगता है, खुद ब खुद रिस्टार्ट होने लगता है, आप हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स को एक्सेस ही नहीं कर पाते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो चलता ही नहीं है, या आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाते हो, एंड अनएक्सपेक्टेड साउंड या म्यूजिक चलने लगता है, माउस पॉइंटर जो है उसका ग्राफिक बदल जाता है, लाइक माउस पॉइंटर आपका कुछ
अलग ही ग्राफिक बनेगा। यूजुअली वो एरो होता है, वो कुछ ऐसे गोल बन जाएगा। सिस्टम रिसीव्स स्ट्रेंज ईमेल्स आपको मिलने लगती हैं जिसमें अटैचमेंट्स होती हैं। पीसी जो है वो लाइक खुद ब खुद विंडोज क्लोज करने लगता है या प्रोग्राम्स खुद ब खुद चलने लगते हैं। तो दीज थिंग्स जो है ये हो सकते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपका सिस्टम स्लो हो गया मतलब वायरस है। लेकिन वायरस अगर हुआ है या अगर मॉलवेयर अटैक हुआ है तो पॉसिबली सिस्टम स्लो होता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं। बट दी अगर इनमें से कुछ होता है तो दैट डजंट नेसेसरीली मीन के मॉलवेयर अटैक हुआ है। लेकिन मॉलवेयर अटैक में ये सब चीजें होती हैं। कुछ और रीजन भी हो सकता है सिस्टम स्लो होने का, लेकिन मॉलवेयर अटैक में भी ये चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद कुछ थ्रेड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट इज स्पूफिंग, या जिसको हम मैस्करेड भी कहते हैं। स्पूफ या मैस्करेड जो है इसका मतलब होता है लाइक बहरूपिया बन के आना। बहरूपिया, और आई वुड से कि किसी की फॉर्म, किसी की शक्ल लेके आना, उसको हम कहते हैं स्पूफिंग। अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते होंगे तो स्पूफ आता है, जो लाइक देयर आर यूट्यूब चैनल्स लाइक टीएसपी है, टीवीएफ है, तो वो लाइक ऐसे बनाएंगे सीआईडी स्पूफ, वो ऐसे बनाएंगे आईपीएल स्पूफ। तो स्पूफ क्या होता है? स्पूफ होता है नकल, जो कॉपी होती है, नकल जिसको हम कहते हैं, किसी की नकल उतारना, उसको हम स्पूफ कहते हैं। मैस्कुरेड भी वही होता है, किसी की नकल उतारना या किसी की शक्ल लेके आना, किसी का रूप लेके आना, उसको मैस्कुरेड या स्पूफिंग कहते हैं। तो स्पूफिंग क्या है? ये एक तरह का एक अटैक होता है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की आइडेंटिटी प्रिटेंड करता है और सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट्स अ टेक्निक टू एक्सेस अनऑथराइज्ड डेटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज्ड यूजर के बगैर अगर आप लाइक एक्सेस करना चाहते हो किसी सिस्टम को उसकी अथॉरिटी के बगैर, बाय प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, बाय प्रिटेंडिंग टू बी द ऑथराइज्ड यूजर, उसको हम स्पूफिंग कहते हैं। इसको मैस्करेड भी कहते हैं। और इसमें ज्यादातर जो होती है वो होती है आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट में हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक कुछ आईपी एड्रेस है और मुझे लाइक अपने कॉलेज में मुझे मेरा आईपी एड्रेस जो है वो उन्होंने सेव रखा है, और उन्होंने रखा है कि आपका सिस्टम जो है वो कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि मेरा आईपी एड्रेस वो लाइक वहां पे सेव किया हुआ है उन्हें। अब कोई बंदा आएगा बाहर से, हैकर आएगा, वो मेरा आईपी एड्रेस जानता है, वो अपना लाइक वो उस सिस्टम को या कॉलेज के नेटवर्क को वो प्रिटेंड करेगा कि मेरा आईपी एड्रेस ये है। तो कॉलेज का नेटवर्क या फायरवॉल जो वहां पे होगा वो समझेगा कि इसका तो ये आईपी एड्रेस है, ये तो शायद तौकीर है, तो वो शायद उसको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना स्पूफ है, स्पूफ का मतलब है व्हेन अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी अ लेजिटिमेट यूजर इन एन अटेम्प्ट टू एक्सेस द कंप्यूटर और द नेटवर्क। उसके बाद वी हैव द सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक जो है ये बहुत हैकर्स करते थे कि बहुत सारे अकाउंट से छोटा छोटा अमाउंट निकाल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने गुड बैंक हैक किया, अब अगर वो सबके अकाउंट में से फॉर एग्जाम्पल एक साथ लाइक किसी बड़े अकाउंट में से 10 लाख रुपए लेके भाग गया या 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया या निकाल लिया वहां से, तो वो दिख जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, इस अकाउंट में लाइक किसी बैंक में 10,000 या 10 लाख लोगों का अकाउंट है, तो वो 10 लाख की वो हर एक के अकाउंट से 10-10 रुपए निकाल लेके 1 करोड़ निकाल लेगा। तो वो उसको हम सलामी टेक्निक कहते हैं। हैकिंग सिंपली मीन्स इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्सेस कंप्यूटर। किसी के कंप्यूटर में इंट्रूजन करना, किसी के कंप्यूटर को लाइक एक्सेस करना अनऑथराइज्डली, उसको हम हैकिंग कहते हैं। फिर हैक करके वो कुछ भी कर सकता है, डिलीट कर सकता है डेटा, उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है, ही कैन डू अदर होल लॉट ऑफ स्टफ। या वो डिनाइल ऑफ सर्विस भी कर सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब उस कंप्यूटर को लाइक फॉर एग्जाम्पल जेकेएसएसबी की वेबसाइट है, जेकेएसबी की वेबसाइट को लाइक कितने सब एक्सेस करते हैं दिन में, या फेसबुक की वेबसाइट है उसको कितने वेब एक्सेस करते हैं दिन में, हजारों लोग। अब कोई हैकर होगा वो क्या करेगा, वो जेकेएसबी की वेबसाइट जहां पे होस्टेड होगी या फेसबुक के जो सर्वर्स होंगे उस सर्वर को ही वो हैक कर देगा। जब उसको वो हैक करेगा तो जो भी यूजर्स होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो फेसबुक को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो फेसबुक की सर्विस जो है वो डिनाई हो गई अब, या यूजर्स को वो सर्विस जो है वो अब नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम कहेंगे, उसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो अब हैकिंग जो है, हैकिंग के बहुत टाइप्स होते हैं। लाइक हैकर उस इंसान को कहते हैं जो हैकिंग करता है। हैकर बैड हैट हो सकता, ब्लैक हैट हो सकता है। ब्लैक हैट हैकर कहते हैं जो बैड हैकर होता है, जो मैलिशियस पर्पस के लिए हैकिंग करता है। दूसरा होता है ग्रे हैट। ग्रे हैट कहते हैं हम उसको जो
व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच में आता है। पहले हम व्हाइट हैट देखते हैं। व्हाइट हैट हैकर जो ऐसा हैकर होता है जो गुड हैकर होता है। अब ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम बनवाया। अब वो चाहते हैं कि कोई हैकर इसको हैक ना कर पाए, तो वो एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंजीनियर को लाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप कोशिश करो हमारे सिस्टम को हैक करने की, आप ढूंढो इसके अंदर क्या कोई वल्नरेबिलिटी है। तो वो उसको उसके बदले पैसे देंगे, वो ढूंढेगा उसको, वो बोलेगा हाँ इसको इस तरह से मैंने हैक किया है, देख लो। तो वो क्या करेंगे, वो उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करेंगे। तो वहां पे उसने जो हैकिंग की वो उसने गुड पर्पज के लिए की, तो उसको हम व्हाइट हैट हैकर कहेंगे। उसके बाद वी हैव ग्रे हैट। ग्रे हैट कभी कभी गलत पर्पज के लिए भी यूज करेंगे, कभी सही पर्पज के लिए भी यूज करेंगे। क्रैकिंग और हैकिंग एक तरह से सेम ही है। यूजुअली क्रैकिंग ज्यादातर यही होता है कि कंप्यूटर्स में ब्रेक करना, पासवर्ड्स ब्रेक करना, उसको हम क्रैकर्स कहते हैं। ऑलमोस्ट इनकी डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है। उसके बाद वी हैव फिशिंग। फिशिंग जो है, फिशिंग होता है फ्रॉडुलेंटली किसी से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से धोखे से किसी का एटीएम पिन चुरा लोगे, उसको हम फिशिंग कहेंगे। उसको हम फिशिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप उसको किसी को आप ईमेल भेजोगे, बोलोगे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जेके बैंक से हूँ एंड आपका जो एटीएम है वो एक्सपायर होने वाला है, तो जल्दी से आप अपना एटीएम और पिन डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, नाम डाल दो, तो आप हम आपका एटीएम जो है वो फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो आपने फ्रॉडुलेंटली एक तरह से आपने पहले तो आपने किया स्पूफ, उसको मैस्करेड किया, आपने उसको प्रिटेंड किया कि मैं जेके बैंक से हूं। एंड दूसरी बात, उसने क्या किया, उसने आपको बेचारे ने इन्फॉर्मेशन दे दी और फ्रॉडुलेंटली आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, तो वो एक फिशिंग अटैक हो गया। तो फिशिंग क्या है, व्हेन यू ट्राई टू गेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यूजुअली एटीएम पिन, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम ए पर्सन बाय मैस्करेडिंग एज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन, उसको हम कहते हैं फिशिंग, ठीक है। फोन पे कितने आते हैं आपको, या व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आते हैं, वो सारे फिशिंग अटेम्प्ट्स ही होते हैं। वो आपको बोलेंगे मैं जेके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम जो एक्सपायर होने वाला है, आप मुझे ये डिटेल्स दो, ठीक है। उसके बाद भैया स्पैम। याद रखना, स्पैम जो है ये कोई अटैक नहीं होता है, स्पैम से आपको कोई हार्म नहीं होता है। स्पैम एक अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज होती हैं जो ईमेल्स में आपको मिलती हैं। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज होती है। अगर आपने ईमेल देखा होगा अपना जीमेल अकाउंट, जीमेल में आपको ईमेल्स आती हैं, लाइक मिंत्रा से आएंगी आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ से आई होती हैं आपको, अमेजन, पता नहीं कहाँ कहाँ से आई होती है ईमेल्स, वो कैसे आती हैं आपको। वो बेसिकली क्या होता है कि आपका ईमेल किसी कंपनी के पास पहुंच गया, वो कैसे भी करके पहुंच सकता है। कंपनीज खरीदती भी हैं उन ईमेल्स को लोगों से, खरीदती है इन द सेंस कि किसी के पास ईमेल्स का बहुत सारा लाइक डेटाबेस है, उससे पैसे देके खरीद लेंगे। फिर वो एक साथ उन सब को लाइक वो ईमेल भेजते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, आ जाओ। या आपने किसी ऐसे होता है कि किसी के पास आपका ईमेल पहुंच गया, तो किसी कंपनी के पास, तो वो एक साथ जितने भी ईमेल्स उनके पास होंगे उन सबको एक ईमेल भेजते हैं कि ऑफर है या ये एक प्रोडक्ट आया है। तो एक तरह से एडवर्टीजमेंट का एक तरीका होता है। तो वो ईमेल्स जो है वो आपको मिलती हैं, लेकिन अब वो अनसॉलिसिटेड होती हैं, वो आप नहीं चाहते हो, वो आप इंटेंड नहीं करते हो कि हम आपको मिले, लेकिन फिर भी आपको मिलती है। तो अनसॉलिसिटेड। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग एंड फिशिंग। देखिए, स्पूफिंग जो है, स्पूफिंग करके आप फिशिंग करते हो। स्पूफिंग का मतलब है आप यू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। तो जब आप फिशिंग करोगे तो पहले आप स्पूफ करोगे, पहले आप प्रिटेंड करोगे, पहले आप स्पूफिंग करके उसका भरोसा जीतोगे। पहले आप स्पूफ करके उसका भरोसा जीतोगे कि हाँ मैं सच में वही इंसान हूं। तो जब आप स्पूफिंग करोगे, स्पूफिंग के बाद वो आपको फिर इंफॉर्मेशन देगा, तो उस पूरे प्रोसेस को फिर हम फिशिंग कहेंगे। आई होप आप ये समझ रहे हो कि स्पूफिंग का मतलब है मैस्करेड करना, मतलब प्रिटेंड करना कि मैं कोई बंदा हूं। अब स्पूफ करके आप सिर्फ फिशिंग नहीं कर सकते। स्पूफ करके आप किसी बंदे को फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि उससे आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगे। स्पूफ करके फॉर एग्जांपल आप कोई काम भी उससे करवा सकते हो, या स्पूफ करके आप उससे कोई और हार्म भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो स्पूफ करके नेसेसरीली नहीं है कि आप सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगे, लेकिन अगर आप स्पूफ करके उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो आपका फिशिंग बन गया, ठीक है। उसके बाद वी हैव एडवेयर। एडवेयर ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में बस 2 मिनट, नमाज का टाइम हो रहा है, आई नो, बस आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक, यस। तो एडवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में एड इंस्टॉल, लाइक आपको रैंडमली एड्स वो दे देता है। आप जैसे ही आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया, आपको एड्स डिस्प्ले होने लगेंगे, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले होने लगेंगी। उसके बाद वी हैव रूटकिट। रूटकिट इज दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर
जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कंट्रोल देता है आपके सिस्टम में। लाइक आपके सिस्टम में अगर रूटकिट इंस्टॉल हो गया है, रूटकिट यूजुअली एक टाइप का वायरस ही होता है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि लाइक एज एन एडमिन आप क्या कर सकते हो अपने सिस्टम में। एज एन एडमिन यू कैन डिलीट फाइल्स, एज एन एडमिन यू कैन डू बहुत सारी चीजें अपने सिस्टम में। तो अगर आपके सिस्टम में रूटकिट इंस्टॉल हो गया तो हैकर वो सब कुछ कर सकता है जो एज एन एडमिन आप अपने सिस्टम में कर सकते हो। तो टाइप्स में आप अटैक्स में आप देखोगे सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंजीनियरिंग यही होता है कि आप अटैकर जो है, अटैकर क्रिएट सोशल सिचुएशंस दैट एनकरेज यू टू शेयर योर पासवर्ड्स। तो फिशिंग जो होती है, फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग करके ही की जाती है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब आप कैसे भी करके उस इंसान से लाइक इंफॉर्मेशन निकालते हो, उसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। लाइक आप सोशली लाइक किसी को इमोशनली लाइक ब्लैकमेल करोगे या किसी को इमोशनली आप ट्रिगर करोगे, वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। किसी को लाइक किसी भी तरीके से सोशली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस फर्स्ट वी हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लाइक आपके सिस्टम में वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स को ढूंढते हैं और उनसे आपको बचाते हैं। सिंपल है। इसमें एग्जांपल्स आप याद रखोगे, एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स में याद रखने हैं एवेस्ट, एवीजी, K7, कैस्परस्काई, ट्रेंड मैक्रो, क्विक हील, सिमेंटिक, नॉर्टन एंड मैकेफे। ये आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट याद रखना। डिजिटल सर्टिफिकेट एक अटैचमेंट होती है टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। जो आप मैसेज भेजते हो उसके साथ एक अटैचमेंट होती है फॉर सम सिक्योरिटी पर्पज। एग्जैक्टली क्या होता है कि अब आपको कोई मैसेज कर रहा है या आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर जो है ये सच में वही यूजर है, ये सच में वही है जो ये क्लेम कर रहा है, तो उसलिए ये डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट द यूजर सेंडिंग अ मैसेज इज ही और शी हु ही क्लेम्स टू बी। जो वो बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं ये हूं, मैं ये फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कर रहा है मैसेज कि मैं तौकीर हूं और मैं आपको ये मैसेज कर रहा हूं, तो डिजिटल सर्टिफिकेट से ये इंश्योर किया जा सकता है कि हाँ ये सच में तौकीर ही है। या कोई वेबसाइट अगर है और वो वेबसाइट क्लेम कर रही है कि फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट हूँ, तो ब्राउजर जो है अगर वो डिजिटल सर्टिफिकेट उसके पास होगा, उस वेबसाइट के पास, वो ब्राउजर जो है वो ब्राउजर क्या करेगा, वो ब्राउजर के पास जब वो डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा उस वेबसाइट से, तो उससे उसको पता चलेगा हाँ ये सच में फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट ही है। ठीक है। अब दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट में फर्क याद रखना कि दोनों जो होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर जो है इट इज यूज्ड, एक तो ये आइडेंटिफाई करता है सेंडर को लाइक डिजिटल सर्टिफिकेट, लेकिन दूसरा ये भी है कि ये इंश्योर करता है द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द मैसेज। लाइक ये मैसेज की इंटेग्रिटी को भी इंश्योर करता है। लाइक इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा मैसेज कर रहा है, तो अगर वो साथ में अपना डिजिटल सिग्नेचर भी भेजता है, तो जो रिसीवर है उसको पता चलेगा डिजिटल सिग्नेचर के से कि हाँ ये वही बंदा है जो ये क्लेम कर रहा है, जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट में था। लेकिन इसके अलावा वो ये भी देख पाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर से उसको ये भी पता चलेगा कि इसने जो मैसेज भेजा था वहां से वही मुझ तक पहुंचा है, बीच में किसी ने इसको चेंज नहीं किया है। तो फर्क क्या है डिजिटल सर्टिफिकेट और सिग्नेचर में? डिजिटल सर्टिफिकेट सिर्फ यूजर की आइडेंटिटी या सेंडर की आइडेंटिटी को ही ऑथेंटिकेट करता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यूजर की, वो सेंडर की एक तो आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करता है और मैसेज के कंटेंट को भी वो लाइक ये इंश्योर करता है कि मैसेज का कंटेंट जो है वो ओरिजिनल कंटेंट है, उसको बीच में किसी ने चेंज नहीं किया है। उसके बाद भी फायरवॉल। फायरवॉल ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है, याद रखना, a software or a hardware that is used to keep your network safe। आपके फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर एक नेटवर्क है, कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। अब वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे सिस्टम्स में, जो हमारे कंप्यूटर्स में जो इंफॉर्मेशन है, बाहर से कोई लाइक इंटरनेट से कोई बंदा लाइक हमारा सारा इंफॉर्मेशन या डेटा ले जाए। तो वो क्या करते हैं, अपने नेटवर्क के बाहर या नेटवर्क के बाहर जो इंटरनेट फिर जाता है, लाइक इंटरनेट के साथ जो कनेक्टेड होता है, एक फायरवॉल इंस्टॉल किया जाता है। तो फायरवॉल से सारा डेटा जाता है। तो फायरवॉल क्या देखता है कि कहीं कोई बाहर से यहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं देख रहा है, कहीं कोई अनऑथराइज्ड यूजर तो यहाँ हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डेटा को तो नहीं यूज कर रहा है, उसको हम कहते हैं फायरवॉल। तो फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट scans or monitors the incoming and the outgoing traffic
बाय एनालाइजिंग द डेटा पैकेट। जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है किसी नेटवर्क से, उसको फायरवॉल देखता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड और अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो कि ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आई होप ये आपको पता होगा कि पासवर्ड वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है। वीक लाइक नेम है, बर्थ डेट रख रहा है, कोई फोन नंबर रख रहा है, ये वीक पासवर्ड है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं जिनमें अल्फाबेट भी होगा, सिंबल्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। उसके बाद वी हैव डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसको डॉस कहते हैं और इसको डीडॉस कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस ऐसा अटैक होता है जहां पे किसी कंप्यूटर या किसी सर्वर को बहुत सारे मैसेजेस भेजे जाते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और वो सिस्टम बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल, जेकेएसएसबी की वेबसाइट को कोई अगर डॉस अटैक करेगा, वो उसको एक साथ लाइक बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेगा। वो ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जो जेकेएसएसबी की वेबसाइट को हजारों, थाउजेंड्स या लाइक मिलियंस में एक साथ रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ऑब्वियसली जब आप देखते हो कि जब कभी रिजल्ट होता है तो वेबसाइट डाउन होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट उनको आती हैं और वहां पे जो कंप्यूटर होता है वो हैंग एक तरह से होता है। तो अगर कोई बंदा हैकर जो है वो एक प्रोग्राम से एक साथ हजारों या मिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मैसेज रिक्वेस्ट एक साथ भेजता है किसी वेबसाइट को, किसी वेबसाइट के सर्वर को, वो वेबसाइट ही बैठ जाती है। तो जब वो वेबसाइट बैठ जाती है तो जो कोई बंदा बेचारा असल में जेकेएसएसबी की वेबसाइट को यूज करना चाहता है, उसको दिखाएगा वहां पे सर्विस नॉट अवेलेबल। तो उसको वहां पे वो डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है, तो उसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। दूसरा होता है डीडॉस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अब फर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि हैकर क्या करता है, हैकर बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक करता है। लाइक वो एक साथ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को हैक करता है और जब उसको वो हैक करता है सारे उन उसको एक्सेस मिलता है सबका, तो वो फिर एक साथ उन सब हैक्ड कंप्यूटर से किसी एक दूसरे कंप्यूटर को, किसी एक दूसरी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये भी एक डॉस ही है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक से ज्यादा जगहों से वो एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ अटैक कहते हैं। और जो वो सिस्टम्स होते हैं, वो चूंकि वो हैक्ड होते हैं, उनको हम बॉट्स कहते हैं। तो बॉट ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि हैक हुआ होता है और जिसको हैकर अपने पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कर सकता है। दिस इज आई थिंक द लास्ट वन। ओ, but we have फाइल एक्सेस परमिशंस। आप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट आप ये आई थिंक पढ़ सकते हो। ओके, ये बचता है, शुड आई कवर दिस? ओके, आई थिंक नेक्स्ट 2 मिनट्स मैं लूंगा इसको कवर करने में। एव्सड्रॉपिंग होता है, एव्सड्रॉपिंग होता है सिंपली, इसको हम स्निफिंग भी कहते हैं। स्निफिंग मतलब अगर लोग जो हैं वो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को, बीच में आके मैं लाइक उनका मॉनिटर कर रहा हूँ, सारा ट्रैफिक मैं देख रहा हूँ ये क्या मैसेज भेज रहे हैं, उसको हम एविस्ड्रॉपिंग कहते हैं। मैस्कुरेड हमने देखा इम्पर्सनेट करना किसी को, जिसको स्पूफिंग भी कहते हैं, जो हमने देखा। पैचेस क्या होते हैं? पैचेस फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई बग है, उसमें कोई एरर है, तो उसको फिक्स करने के लिए एक छोटा सा लाइक कोड लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं पैच। तो पैच इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू फिक्स द प्रॉब्लम्स विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम और ए सॉफ्टवेयर। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब होता है ए पीस ऑफ कोड जो कि किसी कंप्यूटर मेमोरी में लाइक इंस्टॉल किया जाता है, और ये लाइक कुछ कंडीशंस जब मेट होती है, तो ये खुद एक्टिवेट हो जाता है और लाइक कुछ मैलिशियस फंक्शन करता है। लॉजिक बॉम्ब मतलब ये एक ऐसा बॉम्ब है जो ये एक ऐसा लाइक मैलिशियस कोड है जो तभी एक्टिवेट होता है जब कुछ कंडीशन मैट होगी। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा होगा कि जैसे ही ये बंदा लाइक इस फाइल को डिलीट करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो एक लॉजिक बॉम्ब है। ऐसे ही टाइम बॉम्ब होता है। टाइम बॉम्ब एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होता है, लाइक उसमें लिखा होता है कि जैसे ही 6 बजेंगे तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। उसके बाद होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर एक इट एक्ट्स एज ए फायरवॉल बाय रिस्पोंडिंग टू द इनपुट पैकेट्स इन अ मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन व्हिच व्हाइल ब्लॉकिंग अदर पैकेट्स। असल में क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर? क्या होता है, ये एक तरह से फॉर एग्जांपल फेसबुक का ये सर्वर है, तो फेसबुक का ये सर्वर है, तो यूजर्स जो है इसके साथ कनेक्ट करके फेसबुक वेबसाइट को यूज कर पाते हैं। अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि हम एक दूसरा सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो यूजर जो है वो इसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉक्सी सर्वर फिर मेन सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इस तरह से अगर कोई अटैकर होगा वो प्रॉक्सी सर्वर के साथ लाइक प्रॉक्सी सर्वर उसको हैंडल कर लेगा या प्रॉक्सी सर्वर को करेगा, मेन सर्वर आपका बच जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सी मतलब ऐसा सर्वर लाइक जो प्रॉक्सी है, जो फेक है, जो असल में सर्वर नहीं है।
ठीक है। उसके बाद वी हैव की लॉगर, मैंने आपको बताया ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका हर कोई की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है, जो भी आप की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे उसको रिकॉर्ड करता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होते हैं? इट इज द लीगल राइट टू यूज अ सॉफ्टवेयर। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लाइक खरीदते हो तो आपको एक लाइसेंस मिलता है आपके पास, उसका मतलब है कि आपके पास राइट है इसको यूज करने का। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर का डेटा कॉपी करना या सॉफ्टवेयर को यूज करना या डेटा को यूज करना विदाउट सॉफ्टवेयर का जो ओनर होगा उसकी परमिशन के बगैर अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज करोगे उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर, उसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।